रूस यूक्रेन युद्ध में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं रूस यूक्रेन के युद्ध में अब तक कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। रूस के प्रचंड प्रहार के बाद यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, तो वहीं यूक्रेन ने भी रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब विनाश थमने वाला है। अब अमेरिका की मध्यस्थता से रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म होती दिख रही है और इसकी शुरुआत काला सागर से हुई। इस बड़े समझौते का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर व्हाइट हाउस ने बड़ी खबर दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि रूस और यूक्रेन ने सऊदी अरब में संपन्न हुई वार्ता में अलग अलग सहमति जताई कि वे काला सागर में जहाजों पर सैन्य हमले नहीं करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने पर समझौता ट्रंप और पुतिन के बीच वीडियो मीटिंग के बाद हुआ। समझौते के तहत काला सागर में जंग समाप्त करने पर सहमति बनी और इसी समझौते के तहत पुतिन और जेलेंस्की अब काला सागर में युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। सीज फायर लागू होने के बाद दोनों देश एनर्जी सेक्टर पर हमला नहीं करेंगे। इस समझौते से पहले सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के बीच कई दौर की बातचीत हुई। अमेरिका और रूस के बीच 23 से 25 मार्च तक सऊदी अरब के रियाद में द्विपक्षीय वार्ताएं हुई थी। अमेरिका और रूस के बीच कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसमें काला सागर में सुरक्षित नेविगेशन की व्यवस्था, बल के प्रयोग को समाप्त करना और व्यावसायिक जहाजों का सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल रोका जाना शामिल है। इस समझौते के लिए रूस यूक्रेन ने अमेरिका को गारंटर बनाया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, हमें स्पष्ट गारंटी की आवश्यकता होगी। दोनों देशों ने कहा कि वे समझौते को लागू करने के लिए अमेरिका पर निर्भर रहेंगे। काला सागर में यूक्रेन के साथ युद्ध विराम से रूस को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। यूक्रेन के साथ समझौते के बदले रूस को अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा। अमेरिका ने रूस को उसके कृषि और उर्वरक निर्यात के लिए बाजारों तक पहुंच बहाल करने में मदद करने का वादा किया, जिसमें समुद्री बीमा की लागतों को कम करने में मदद और बंदरगाहों और पेमेंट सिस्टम तक बेहतर पहुंच